बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied the truth table of and, or, and not operations. We have also discussed the laws of Boolean algebra. अब हम आज से स्टार्ट करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। जो बेटा हमने पिछले लेक्चर में लॉज को स्टेट किया था, सिर्फ वहाँ हम सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि अभी आप सिर्फ इसकी स्टेटमेंट्स याद रखें या आप इसको समझ लें, कल हम इंशाल्लाह आपको प्रूफ करेंगे। तो आज इसी लेक्चर में हम उन जो हमने लॉज पढ़े थे उनको इंशाल्लाह प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे बनाते हैं। आज मैंने 3 लॉज के ट्रुथ टेबल बना दिए हैं। लास्ट जो लॉ है कंप्लीट नहीं है ट्रुथ टेबल, सिर्फ इनको लिखा है। बाकी जो लास्ट लॉ आइडेंटिटी लॉ, उसका बेटा ट्रुथ टेबल आपकी बुक में नहीं है। उसका जो ट्रुथ टेबल है वो बनता भी नहीं है, क्योंकि वो है भी बहुत छोटा सा और वो एक वेरिएबल होता है, उसमें एक ही कोई वेरिएबल होता है। उससे हम उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं होती ट्रुथ टेबल की, ना ही इस बुक में दिया हुआ है। मैं फिर भी आपको समझा दिया था कल कैसे वो लॉ बनता है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और दोबारा और बता दूँगा, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे आज। सबसे पहले हमारा लॉ था बेटा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हमने देखा था कि अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं अपनी प्रोपोजिशन की या अपने वेरिएबल की, तो वो मैटर नहीं करती, मतलब आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए और a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी मैथमेटिकल वैल्यूज़ पुट करके इस इक्वेशन में। नेक्स्ट बेटा हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। अब ट्रुथ टेबल बनाने के लिए बेटा मैंने क्या किया है, 2 वेरिएबल्स लिए हैं। जैसे आप वहाँ लेते थे पी क्यू, यहाँ हमने लिया हुआ ए बी, ए वेरिएबल बी वेरिएबल, ए डॉट बी डॉट ए। अब मैंने ये ए डॉट बी डॉट ए क्यों लिखा, क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। लास्ट जो 2 कॉलम्स हैं ये हमें बताएंगे कि क्या ये लॉ हमारा प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इन 2 कॉलम्स का आंसर एक जैसा आ रहा है, ट्रू फॉल्स वैल्यू मतलब बिल्कुल सेम कॉलम्स में आंसर आ रहे हैं, तब इसका मतलब ये लॉ हमने प्रूफ कर दिया। सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट आपने ट्रू फॉल्स करनी है, 0 1 नहीं करनी, क्योंकि 0 1 से वैसे आपको इजी होगा 0 1 में, क्योंकि आप डॉट और प्लस 0 1 से इजीली करते हैं, लेकिन हम ट्रू फॉल्स से भी कर सकते हैं वो काम, ठीक है। ट्रू यहाँ 1 है और फॉल्स यहाँ 0 है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपने सेकंड कॉलम फिल करना होता है, मतलब ए नहीं फिल करेंगे, पहले आप बी कर लें। आप ऐसे भी पहले कर सकते हैं अगर आपको पता है कैसे फिल करना है। ये भी मैंने आपको कल तरीका बताया था, एक फार्मूला बताया था मैंने 2 पावर n। अब उस जो फार्मूले में कुछ कन्फ्यूजन शायद आपको हुई हो, ऐसे मैं कल समझाया था बेटा। जो 2n फार्मूला मैंने बताया था आपको, वो 2 तो फार्मूले का है, n जो है वो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, मतलब आपने अगर 2 वेरिएबल्स के लिए हम काम कर रहे हैं इधर, तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। बाद में मैंने आपको बताया था कि हम ट्रू फॉल्स लिखते हैं कि एक ट्रू आएगा एक फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। ये बेटा जो फार्मूला उसमें आप कहेंगे, आपने सोचा होगा कि सर ने 2 की पावर 0 से क्यों स्टार्ट किया। बेटा 2 की पावर 0 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ हम वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, वहाँ हमने पहली रो को ही देखना था। तो हमेशा पहली जो कॉलम होगा उसमें एक ट्रू एक फॉल्स, फिर ट्रू और फिर दोबारा फॉल्स, इस तरह फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर उसके बाद 4 ट्रू 4 फॉल्स। वो हम 4 ट्रू 4 फॉल्स आज देखेंगे जब हम 3 वेरिएबल्स में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए उस फॉर्मूले को अगर आपने समझ लिया तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो आप वैसे भी याद रख लें कि आपने हमेशा 2 पावर 0 से 2 फॉल्स लिखना स्टार्ट करना है। एक ट्रू एक फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स। देखें सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये मैंने बी कॉलम फिल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ए कॉलम। ए कॉलम मैंने बताया था आपको, जब एक ट्रू एक फॉल्स हो जाए फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स। दो ट्रू 2 फॉल्स।
हाँ बेटा हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने सिंपल वैल्यूज़ देखी हैं ए और बी की। ये बेटा आपको नज़र आ रहा है ए डॉट बी, डॉट का मतलब क्या होता है, एंड ऑपरेटर। ये हमने वैसे ट्रूथ टेबल थोड़ा सा देख लिया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा देखा था, हम इसको आज दोबारा एक बार समझे, तीसरी बार देख रहे हैं, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हमने देखना है। अब ए डॉट बी तो हमने उस दिन भी कर लिया था, बी डॉट ए हम आज कर लेंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों ही कर लेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया। स्टार्ट करते हैं। ट्रू ट्रू ए डॉट बी, ए डॉट बी मैंने बताया था एंड ऑपरेशन में वो तभी ट्रू वैल्यू देता है, आंसर तभी ट्रू आता है जब दोनों इंडिविजुअल प्रोपोजिशन ट्रू हों। अब यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल प्रोपोजिशन या वेरिएबल ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बेटा, ट्रू आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू। उसके बाद ट्रू फॉल्स, मैंने आपको बताया था एंड में एक भी फॉल्स हो तो सारी प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स। फॉल्स ट्रू फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स तो वैसे भी बेटा फॉल्स ही होता है, एंड हो या और, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम बी डॉट ए। बी डॉट ए में बेटा क्या है, सिर्फ आपने पहले बी को देखना है, ए को बाद में देखना है। आप इस तरह समझ लें, एक उंगली यहाँ रखा करें, एक उंगली यहाँ रख लिया करें, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए क्या करना है। यहाँ तो आपको मुश्किल नहीं होगी, 3 वेरिएबल्स में जाके आगे जाके जब मैं पढ़ाऊँगा उसमें आपको मुश्किल होगी, तो इसलिए अभी से बता रहा हूँ, आप लोग हाथ रखने की प्रैक्टिस कर लिया करें, ठीक है। मतलब एक आपने उंगली यहाँ रखी हुई है एक फिंगर अपनी, और एक फिंगर इस कॉलम में रख लें, ठीक है। पहले आपने इसको पढ़ना है, या आप इस तरह पढ़ लें जैसे मैं कर रहा हूँ, ट्रू ट्रू ट्रू। अब मैं हाथ नहीं रखता, शायद आपको नज़र ना आए, इसलिए मैं वैसे ही कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप कॉपी पे करेंगे या रजिस्टर पे तो आप हाथ रख लीजिएगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो बेटा आप देख रहे हैं आखिरी 2 कॉलम्स में हमारे सेम आंसर आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसका मतलब लास्ट 2 कॉलम्स हमने ये प्रूव कर दिया है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या वेरीफाइड है विद रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेटर एंड, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसी को चेंज करेंगे उससे प्लस ऑपरेटर से, यानी और से। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बी प्लस ए और यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस बी। जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो मैं चेंज कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं बेटा ए प्लस बी और बी प्लस ए, गौर से आपने देखना है। अब प्लस ऑपरेटर है, प्लस का मतलब और ऑपरेटर, ठीक है। और में हमने पढ़ा था कि अगर एक भी प्रोपोजिशन ट्रू हो जाए इंडिविजुअल तो आंसर क्या आता है आपका, ट्रू आता है। तो इसमें आप इस तरह करेंगे, ट्रू ट्रू 1 1, इस तरह समझ लें आप इसको, 1 + 1 मैंने बताया था 1 के बराबर होता है, तो ट्रू ट्रू इसमें ट्रू ही होता है। ट्रू फॉल्स ट्रू होता है इसमें, फॉल्स ट्रू भी क्या होता है, ट्रू होता है। फॉल्स फॉल्स वैसे भी फॉल्स ही होता है, ठीक है, एंड हो या और हो। ये हमने एक कॉलम फिल कर लिया। नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले में किया था, बी प्लस है, बी को पहले पढ़ लें, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू फॉल्स ट्रू आएगा यहाँ पे, ट्रू, ये भी ट्रू, और आखिरी वाला क्या आएगा बेटा, फॉल्स जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल, सबसे सिंपल लॉ है प्रूव करने के लिए कि आपने क्या करना है, पहले ए प्लस बी करना है और फिर बी प्लस ए। आखिरी 2 कॉलम्स आपको अभी भी देखें बता रहे हैं कि आंसर दोनों का सेम है 2 कॉलम्स का, ठीक है। इसका मतलब कि हमने प्रूव कर दिया है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड और ऑपरेटर, ठीक है। मतलब एंड डॉट और प्लस ऑपरेटर के साथ, ठीक है। ये हमने पहला लॉ प्रूव कर दिया है। जो थ्योरी का काम है वो मैं आपको बाद में बुक से पढ़ा दूंगा, और इसमें एक प्रॉब्लम भी है बुक में, इस टेबल में एक प्रॉब्लम है बुक में, वो भी मैं गलती आपको ठीक करवाऊँगा। पहले हम एसोसिएटिव लॉ देख लेते हैं। चले पहले मैं आपको बुक से बता देता हूँ ताकि इसको हम अभी देख लें। पेज नंबर 47, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 2 सेपरेट प्रोपोजिशंस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको वैसे कल बता दिया था पिछले लेक्चर में। अब आप लोग डायरेक्ट टेबल पे आएँ। वी कैन यूज़ 2 टेबल्स, टेबल 2-13A, टेबल 2-13B, 2 टेबल हैं बेटा, टू वेरीफाई दिस लॉ फॉर एंड और ऑपरेशन रिस्पेक्टिवली। जो ए टेबल है वो डॉट ऑपरेटर का है, जो बी टेबल है वो प्लस ऑपरेटर का है। अब बेटा जो बी टेबल है इसमें एक प्रॉब्लम है, गलती की हुई है, मिस प्रिंटिंग समझ लें आप इसको। ए प्लस बी जो कॉलम है थर्ड, बी टेबल दोबारा सुन लें, 2-13B जो प्लस ऑपरेटर वाला टेबल है, इसमें बेटा थर्ड कॉलम में ए प्लस बी में उसने लिखा हुआ है, फर्स्ट रो में भी लिखा हुआ है फॉल्स, सेकेंड में भी लिखा हुआ है फॉल्स, थर्ड में भी लिखा हुआ है फॉल्स, और फोर्थ में लिखा हुआ है ट्रू। अब यहाँ पे आप इसको चेंज कर लें बेटा, यहाँ पे आप करें फर्स्ट वाले का होगा फॉल्स, सेकंड वाले का होगा ट्रू, थर्ड वाले का होगा ट्रू, और फोर्थ वाले का होगा ट्रू। अब यहाँ पे आपको एक चेंज लगेगा कि जो मैंने बोर्ड पे किया है और जो उसने जो बुक पे किया है, बस पोजीशन चेंज कर दी है बेटा उसने क्या किया है, जो मैं आपको शायद पहले दिन बताया था, उसने यहाँ पहले लिखा हुआ है फॉल्स,
फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। ठीक है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है फॉल्स फॉल्स और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू ट्रू। आप जैसे मर्जी कर लें, इसका मैटर नहीं करती। ठीक है, आप इस तरह भी कर लें, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि पिछले पेज पे उसने एंड और के में उसने पहले ट्रू फॉल्स लिखा हुआ था। आप पहले ट्रू फॉल्स लिख लें, या पहले जैसे उसने बुक में लिखा है पेज 47 पे, उसने पहले फॉल्स ट्रू कर दिया। ठीक है, लेकिन ये गलत नहीं होगा। मतलब आपने पहले एक ट्रू लिखना है फिर एक फॉल्स लिखना है। अब ये नहीं ज़रूरी आप पहले फॉल्स ही लिखें या पहले ट्रू ही लिखें, दोनों में से कोई भी लिख लें सही है। ठीक है, मैं आपको बुक से आप देख लें, बुक में उसने पहले फॉल्स लिखा हुआ है, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, और यहाँ लिखा हुआ है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, आंसर उसके मुताबिक फिर भी आखिरी 2 कॉलम्स के आपके आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, उसने जो बुक में गलती की है वो मैंने आपको बता दी है। बुक में 3rd कॉलम A+B, इसमें गलती है, और B+A, इसमें भी ये गलती है। B+A में उसने बेटा 2nd रो में फॉल्स लिखा हुआ है, इसको आप ट्रू करें। 3rd रो में फॉल्स लिखा हुआ है, इसको भी ट्रू कर लें। जब आप देखेंगे बुक तो आपको पता लग जाएगा, जब आप इससे भी रेफरेंस देंगे कि बुक में कोई गलती है, वो आप खुद ही ठीक कर लीजिएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, वो आप खुद ही इंशाल्लाह देख के ठीक कर लेंगे, आसान सी है वो। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 48, एसोसिएटिव लॉ। अब बेटा एसोसिएटिव लॉ जो मैंने यहाँ लिखा है, आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा जो मैंने कल लिखा था। शायद आप लोगों को समझा कि सर ने या आज कोई और लिख दिया लॉ, ये बेटा वही लॉ है, बस पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में जो पोजीशन है इस लॉ की वो वैसे भी ऑपोजिट दी हुई है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है A+B+C। ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा होता है। पुरानी बुक में भी ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो राइट साइड पे इस वक्त, वो जो एक्सप्रेशन ये लेफ़्ट साइड पे था पहले, ये जो लेफ़्ट वाला ये राइट पे था। लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लेफ़्ट वाला लिख लें या राइट वाला लिख लें, मैटर नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया था, इनकी पोजीशन मैटर नहीं करती। अब आप देख रहे होंगे कल मैंने लिखा था, ये इसी तरह लिखा था मैंने A+B+C। कल मैंने क्या किया था, कल मैंने यहाँ A+C लिखा था। मैं तो कल वाला दोबारा लिख रहा हूँ, A+C, इसको ब्रैकेट में लिखा था और +B किया था बेटा। कल मैंने इस तरह किया था, आपकी बुक में उसने इस तरह नहीं किया हुआ। आपकी बुक में उसने किया हुआ है A+B+C। उसने B और C का पेयर बनाया हुआ था, मैंने A और C का बनाया था पेयर। ठीक है, तो बेटा आंसर पे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ज़्यादा बुक्स में इस तरह लिखा हुआ है, उसने B के साथ C से पेयर बनाया हुआ है, तो आप इस तरह कर लें, गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं था। लेकिन क्योंकि ज़्यादा बुक्स में मैंने भी चेक किया था और फिर आपकी बुक में भी देखा था, तो उसने A+ के साथ B+C का पेयर बनाया, A+C का पेयर नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन आंसर फिर भी वही आएगा। अगर मैं आपको A+C से भी अभी वो प्रूफ करवा दूं तब भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बस ऑर्डर चेंज होगा, प्रूफ फिर भी हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी लॉ प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव लॉ A और B। A में प्लस ऑपरेटर है, B में डॉट, इसमें भी वही होगा जो कल मैंने बताया था। कल मैंने लिखा था यहाँ A.C.B, तो यहाँ आप आज लिखेंगे A.B.C। आप ये बुक से रेफरेंस ले लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, बुक वाला ही मैं आज आपको मैं प्रूफ बुक वाले से ही करवाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेकिन जब आप लिखेंगे पेपर में तो आप बुक वाला ही लिखिएगा। वो जो मैंने बताया था वो भी सही था, लेकिन क्योंकि वो आपकी बुक में नहीं है तो इसलिए आप वो ना लिखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखें एसोसिएटिव लॉ, A+B, पहले A+B का पेयर बनेगा, C सेपरेट रहेगा, फिर A सेपरेट रहेगा और B+C का पेयर बनेगा। ठीक है, इसी तरह डॉट में होगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग देखें, A-B-C मैंने लिख दिया, बाकी मैंने आगे कॉलम फिल नहीं किए। ठीक, क्यों नहीं किए मैंने आपको समझाना था, इसको फिल कैसे करना है। A-B-C तो आपको पता है, A-B-C लिख लिया आपने। अब बेटा नेक्स्ट कॉलम्स को आपने फिल करना है। कैसे? सबसे पहले देखें इस प्रॉपर्टी को, A को, जो ब्रैकेट में होता है ना वो सबसे पहले सॉल्व कर लिया करें। जो ब्रैकेट में होता है वो सबसे पहले सॉल्व कर लिया करें, या उसको इस तरह लिख लिया करें। हमेशा पहले ब्रैकेट को आप लोग लिखा करें, A+B। आप चाहे इसको ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको याद रहे वही A+B है। ठीक है, आपको पता है मैथ में भी कोशिश करते हैं ज़्यादातर ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करें, तो यहाँ भी आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और लिखना भी पहले ब्रैकेट्स वाले पार्ट को है। A+B मैंने लिख लिया। नेक्स्ट ब्रैकेट वाला पार्ट कौन सा है? वो राइट हैंड साइड पे है, B+C, B+C, ये भी लिख लिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, अब ब्रैकेट्स वाला तो कोई नहीं है, लेकिन जो हमने प्रूव करना है वो तो हमने लिखा नहीं, अब वो लिखेंगे लास्ट 2 कॉलम्स में। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट लिखूंगा मैं एक कॉलम में और राइट हैंड साइड फिर कंप्लीट लिखूंगा एक कॉलम में। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट लिखते हैं, ब्रैकेट्स उसी तरह लिखिएगा, A+B+C, और आखिरी हमारा A+B+C।
ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। हम यही प्रूव करेंगे लास्ट 2 कॉलम से कि ये लॉ बिल्कुल प्रूव होता है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहाँ थोड़ा चेंज आएगा बेटा, बड़े ध्यान से देखना। याद रखिएगा, आप जब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें ट्रू फॉल्स की, तो हमेशा बेटा आपने थर्ड कॉलम से शुरू करना है। थर्ड कॉलम तो ईजी रहता है आपके लिए, क्योंकि आपने वहाँ एक ट्रू एक फॉल्स लिखना होता है, वो आपको याद भी रहता है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं टोटल कितनी रोज़ हैं इस पूरे टेबल में। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ, अगर आपको काउंटिंग ना समझ आए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल 8 रोज़ हैं। ये क्यों 8 रोज़ आई हैं? याद है आप लोगों को, हमने कल पढ़ा था एक फार्मूला 2n 2 पावर 3। अब यहाँ 3 वेरिएबल है ना a b c, तो इसलिए 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो कितनी रोज़ बनी? 8 रोज़ बनी। अब हम देखते हैं ट्रू फॉल्स कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो बड़ा आसान है, 2 के लिए तो आपको आता है ना, आप पहले 2 के लिए लिख लें फिलहाल आसानी के लिए अपनी। 2 के लिए आप सी से शुरू करें, ट्रू फॉल्स। मैं पहले बुक में देख लूँ, उसने पहले फॉल्स लिखे है ट्रू लिखा है, ताकि उस लिहाज से मैं करूँ। उसने पहले फॉल्स देखे, चले हम फॉल्स ही लेके शुरू करते हैं, ताकि बुक से आपको जब रेफरेंस लें तो मुश्किल ना हो। प्रूफ दूसरी तरह भी हो जाएगा बेटा, ये फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ये आपने करते रहना जब तक आपकी रोज़ फिल नहीं होती। फॉल्स ट्रू, ठीक है। फॉल्स फर्स्ट में आया और 8th में क्या आया बेटा? ट्रू आया। अब हम क्या करेंगे, एक फॉल्स एक ट्रू हो गया, या एक ट्रू एक फॉल्स हो गया। अब हम 2 ट्रू 2 फॉल्स। पहले हम फॉल्स शुरू करते हैं, क्योंकि बुक में उसने पहले फॉल्स से करवाया था, वो फॉल्स ट्रू से करवाया था, वो पहले फॉल्स करता है। चलें कोई नहीं, प्रूफ फिर भी हो जाएगा। हम उसी तरह लिखने जैसे उसने बुक में अब किया। ये ठीक है बेटा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक, 2 फॉल्स 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स और 2 ट्रू। लास्ट बेटा रह गया। अब ये कैसे करेंगे? कल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब मैंने बताया था इसको लिखना कैसे। 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। मैंने बताया था 1 फॉल्स 1 ट्रू, या 1 ट्रू 1 फॉल्स हो गया। 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 फॉल्स 2 ट्रू, 2 फॉल्स 2 ट्रू, ये भी हो गया हमारा। लास्ट हमारा रह गया है 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है 4 ट्रू 4 फॉल्स, या आपकी बुक के मुताबिक 4 फॉल्स 4 ट्रू। ठीक है, हम वही कर लेते हैं। 4 फॉल्स मतलब 4 दफ़ा आपने बेटा फॉल्स लिखना है, और फिर 4 दफ़ा क्या लिखना है आपने? ट्रू लिखना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है हमने? अब बेटा हमने ये वैल्यू से पुट कर ली। अब बड़े ध्यान से इन सब कॉलम्स को फिल करना है। इन कॉलम्स को फिल करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको नज़र आ रहा है a प्लस बी, a प्लस बी। अब आपने c को भूल जाना है और a प्लस बी को बस देखना है। अब भूलने का तरीका क्या है, मैंने आपको कल बताया था। आप फिलहाल हाथ रख लिया करें इस तरह, या बाजू रख लिया करें अपना, या कोई चीज़ रख लिया करें, ज्योमेट्री या कोई चीज़, ताकि आपको ये सी नज़र ना आए। अरेज नहीं करना आपने सिर्फ इतना कि आपके फोकस सिर्फ अभी फ़िलहाल a और b पर है, इन दोनों को प्लस करने पे, c बीच में ना है आपके। ठीक है, आपने क्या करना है अब a प्लस बी। मैं तो हाथ नहीं रख सकता, फिलहाल मैं इसी तरह करूँगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, तो मैं इसी तरह आमने सामने देख के करूँगा। लेकिन आप क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कर रहे होंगे, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बड़े ध्यान से a प्लस बी, इस तरह भी कर सकते हैं आप, इस तरह हाथ रख के a प्लस बी। ठीक है, फॉल्स फॉल्स, आपको पता है जब दोनों फॉल्स हों प्लस ऑपरेटर में और ऑपरेटर में, तो फिर भी आंसर क्या आता है? फॉल्स ही आता है। उसके बाद अब इसको देखें, फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स। फॉल्स ट्रू, और में एक भी ट्रू हो तो आंसर क्या आता है? ट्रू। फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, और ट्रू ट्रू भी ट्रू ही होता है। ठीक है, तो हमने ए और बी कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट है बी प्लस सी। अब बी प्लस सी में क्या करना है? ए पे आप लोगों को बाजू रखनी पड़ेगी, या उसको छुपाना पड़ेगा फिलहाल। ठीक है, सिर्फ फोकस करना है बी और सी को। फॉल्स 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 प्लस सी हो रहा है बेटा, देख लेंगे। फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको तेज़ लग रहा है, मैं तो कर रहा हूँ, आप लोग रिवाइंड करके देख लीजिएगा, या आराम आराम से आप खुद पॉज करके वीडियो को एक एक स्टेप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इतना आराम से नहीं करवा सकता, ये आपको समझ आ जाएगी जब आप खुद करेंगे, तब ज़्यादा अच्छी समझ आएगी आपको। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी, लेकिन ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट बेटा a प्लस बी का आंसर मिला हुआ है आपको, ये देखें, ये जो वाला जो पार्ट है ये आपको इधर मिला हुआ है, ये वाला। अब आपने क्या करना है? इसको पकड़ना है, इस पूरे कॉलम को जो मैंने इस ब्लू से लिखा है,
और प्लस ऑपरेटर अप्लाई करना है सी के साथ। सी क्या है? ये अच्छी बात है कि सी और ए प्लस बी साथ ही लिखे हुए, हमें इजी होगा इसको फिल करने में। सबसे पहले देखें सी इंटू ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, आप इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, मैटर नहीं करता, आप चाहे इसको भी इसमें ऐड कर दें, आंसर वही आना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी क्या है? फॉल्स, सी क्या है? फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स और ऑपरेटर में फॉल्स ही होता है, और ऑपरेटर है बीच में, ध्यान से देखते रहिएगा साथ साथ। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, इससे कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं अपनी उंगली को भी इस तरह चला रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ये देखिए मेरी दो उंगलियाँ इस तरह आप लोग देख लिया करें। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। इसका मतलब हमें सिर्फ एक फॉल्स मिला है फर्स्ट रो में, बाकी तमाम ट्रू हैं। अब हम देखेंगे क्या हमें इस कॉलम में भी यही मिलता है। अगर हमें इस कॉलम में भी यही मिल गया, ये पूरे कॉलम का आंसर है, तो इसका मतलब हमारा लॉ प्रूव हो गया। नेक्स्ट है बेटा ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। बी प्लस सी का आपको आंसर ये मिला हुआ है, ठीक है। और ये देखिए मैं इसने एरो लगा रहा हूँ आप लोग को बताने के लिए, सिर्फ आपने एरो नहीं इसना लगाने, ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ आपको फर्स्ट टाइम। बी प्लस सी और किसके साथ लेना है इसका? ए के साथ। अब आप ज़रा ध्यान से करना है क्योंकि आप ज़रा दूर दूर है कॉलम्स। बी प्लस सी ये कॉलम है और ए ये है, ठीक है। दोबारा देखें, बी प्लस सी ये कॉलम है और ए फर्स्ट कॉलम था, इसलिए अब आपको ज़रा हाथ बड़ा करना पड़ेगा, आपको दो हाथ फिलहाल यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन ज़ाहिर है एक से तो आपने लिखना है बेटा, तो आप लोग बड़े ध्यान से फोकस करना है ए पे और बी प्लस सी पे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आपको इस तरह समझाऊँ। अब देखें ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी क्या है? फॉल्स है, और ए क्या है? फॉल्स है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। पहले ए को पढ़ना है, फॉल्स, और बी प्लस सी क्या है? फॉल्स ट्रू। ये देखिए मैं इस तरह समझा रहा हूँ, फॉल्स ट्रू ट्रू, मैं इस तरह लिख लूँगा, कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाए। फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। इसका मतलब है हमारे बेटा देखें, आप गौर से देखें, दोनों कॉलम्स के आखिर दोनों कॉलम्स के हमारे आंसर, मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन से इस तरह कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए, क्योंकि मैंने अभी आगे नेक्स्ट लॉ भी प्रूव करना है इसी से, ठीक है। तो ये जो आपको लास्ट टू कॉलम नजर आ रहे हैं, ये देखिए जैसे मेरा हाथ मूव कर रहा है, ये बेटा बता रहे हैं हमें कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या वेरीफाइड है विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर एडिशन, ठीक है। अब हम इसी को चेंज करते हैं डॉट के साथ, ठीक है। मैं आपको डॉट बता रहा हूँ, अब वैसे आप खुद कर लेंगे अभी, लेकिन मैं फिर भी आपको फर्स्ट टाइम है तो मैं ये भी आपको करके दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा इसमें, इसी में चेंज कर लें। देखें आप तो ज़ाहिर है दोबारा बनाइएगा, मेरे पास टाइम नहीं, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। ए डॉट बी, उसके बाद बी डॉट सी, उसके बाद यहाँ पे आएगा ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी। अब हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी? वैल्यूज़ भी चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। वैल्यूज़ चेंज करते हैं। अब बेटा मैंने वैल्यूज़ अरेज कर दी हैं, अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखें डॉट ए डॉट बी है, ए डॉट बी का मतलब एंड ऑपरेटर है। अब आपने बड़े ध्यान से देखना है, एंड ऑपरेटर को रिवाइज करें, इसलिए मैंने कहा था एंड, नॉट और बहुत यूज़ होंगे आगे जाके, खासतौर पे आज तो एंड और बहुत यूज़ होंगे, तो इसलिए उसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको इसको समझने से पहले, ठीक है। ए डॉट बी, डॉट में आपको पता है अगर एक भी फॉल्स हो, एक भी आपका आंसर फॉल्स हो रहा है तो टोटल आंसर फॉल्स हो जाता है। अब गौर से देखें ए डॉट बी, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। उसके बाद बेटा फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। अब हम करेंगे बी डॉट सी, बी डॉट सी को इसको देखेंगे आप, अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी इसलिए मैं अब तेज़ कर रहा हूँ। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये आपको पता लग रहा है क्यों मैं फॉल्स लिख रहा हूँ, ट्रू फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर है इधर, ठीक है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें ए डॉट बी डॉट सी। अब इसको हम प्रूव करते हैं, इसके लिए आप लोगों ने उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरह करना है, ए डॉट बी डॉट सी। अब कैसे करेंगे बेटा इसको, आप लोगों ने ए डॉट बी और डॉट सी बिल्कुल साथ साथ हैं, हो जाएगा इजीली। पहले ए डॉट बी को देख लें,
फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देख लें ये बीच में डॉट ऑपरेटर ही है, प्लस नहीं है, तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने इसको करना है। सब में डॉट है, ठीक है। अगले में होगा जिसमें प्लस भी है और डॉट भी है, वो और ध्यान से करेंगे हम। अच्छा नेक्स्ट बेटा हम देख रहे थे, ये हमारा हो गया फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट है फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और लास्ट है ट्रू ट्रू ट्रू। अब देखते हैं हमारा क्या लास्ट कॉलम का आंसर भी यही आता है, देख लेते हैं। ए डॉट बी डॉट सी, बी डॉट सी और ये ए है, ठीक है। अब आपने इस तरह करना है इसको, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इसी तरह आपने रखना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इस रो में हम ये ट्रू है और ये क्या है फॉल्स, अब भी आंसर फॉल्स जाएगा क्योंकि एंड ऑपरेटर है। फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, और लास्ट है ट्रू ट्रू ट्रू। अब आप ये देख रहे हैं कि लास्ट टू कॉलम जो है आपके, उससे ये प्रूव हो रहा है कि एसोसिएटिव लॉ वेरीफाइड है विद रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेटर, या होल्ड करता है, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट ऑपरेटर, ये भी हमारा लॉ कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा जो थर्ड लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इसमें आपने ध्यान से एक बात देखनी है कि इसमें डॉट और प्लस एक साथ यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से इसको कॉलम को फिल करना है सबको। सबसे पहले हम करते हैं ए बी सी, तो मैंने लिखा हुआ है जैसे पिछले में लिखा हुआ था, यहाँ भी वही काम करें। सबसे पहले जो ब्रैकेट्स हैं, जो एक्सप्रेशन आपके जो वेरिएबल्स ब्रैकेट्स में लिखे हैं उसको पहले आप लोग लिख लें। सबसे पहले मैं ए पार्ट करवा रहा हूँ, ए डॉट बी प्लस सी, बुक में भी ए पार्ट हुआ हुआ है, बी पार्ट एक्टिविटी दी हुई आपको, ठीक है। वो एक्टिविटी मैंने आपके शॉर्ट क्वेश्चन नोट्स में दे दी थी, तो इसलिए वो मैं अब दोबारा नहीं करवाऊंगा, आप खुद घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को ए पार्ट में करवा देता हूँ, ए बी सी। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी। उसके बाद क्या लिखेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, वो दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे है, ए डॉट बी। उसके बाद ब्रैकेट क्या है, ए डॉट सी, ठीक है, ए डॉट सी। उसके बाद बेटा अब ब्रैकेट से पूरी होगी, अब हमारा रह गया सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट और राइट हैंड साइड कंप्लीट लिखने वाली, वो लिख लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी। लास्ट है ए डॉट बी ब्रैकेट प्लस ए डॉट सी, ठीक है बेटा। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ लिखते हैं जैसे हमने पहले लिखी थी। मैं फिर बुक में देख लूँ उसने फॉल्स से किया हुआ या ट्रू पहले लिखा हुआ है, ताकि हम उसी तरह लेके चलें, प्रूफ दोनों से हो जाएगा। पहले बेटा उसने फॉल्स ही लिखा हुआ है, ठीक है, पहले उसने फॉल्स ही लिखा हुआ है, तो इसी तरह हम करते हैं इसको। सबसे पहले सी में एक ट्रू एक फॉल्स, या एक फॉल्स एक ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। उसके बाद दो फॉल्स दो ट्रू, दो फॉल्स दो ट्रू, दो फॉल्स दो ट्रू। उसके बाद चार फॉल्स चार ट्रू, ये हमारे फर्स्ट थ्री कॉलम कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है बी प्लस सी। बी प्लस सी बेटा ध्यान से करना है आपने, बी प्लस सी, बी प्लस सी बिल्कुल साथ साथ इजीली हो जाएंगे। प्लस ऑपरेटर है, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, प्लस ऑपरेटर है याद रखिएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम ए डॉट बी। ए डॉट बी के लिए बेटा हमें ए और बी को देखना है, लेकिन ऑपरेटर ध्यान से देखें डॉट है, ठीक है। डॉट की कैसे यूज़ करेंगे आप, ए डॉट बी, इन दोनों को आपने पहले टू कॉलम्स को देखना है। फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स जाएगा इधर, ये एंड ऑपरेटर है। फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। आप इसको ट्रू फॉल्स भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ, बात एक ही है। ट्रू ट्रू
ट्रू और ट्रू ट्रू ट्रू। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ये कॉलम, क्योंकि मैंने इसको बी से पढ़ दिया था, आप उस तरह भी कर सकते हैं। दोबारा देखें, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, एंड ऑपरेटर था, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। ठीक है, ये हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ए डॉट सी। ए डॉट सी के लिए बेटा आप लोगों ने ए और सी को देखना है, डॉट ऑपरेटर, फॉल्स 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 ट्रू। अब ध्यान से देखना आपने, ये बी को ना देख लीजिएगा, यही आप लोग गलती करेंगे अगर फर्स्ट टाइम करेंगे आप, तो इसलिए बहुत ध्यान से बेटा इसको फर्स्ट और थर्ड कॉलम को देखना है। फॉल्स ट्रू, डॉट ऑपरेटर है, फॉल्स 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 फॉल्स। मैं इसलिए बार बार अपने हाथ का इशारा कर रहा हूँ, पहले ए कॉलम पे फिर सी पे। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं लास्ट टू कॉलम जिनसे ये प्रूव होगा। लास्ट टू कॉलम और ध्यान से करने हैं। ए डॉट बी प्लस सी। ए डॉट बी प्लस सी का क्या मतलब है कि आपने पहले बी प्लस सी के साथ डॉट लेना है ए का, एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। बी प्लस सी कहाँ है हमारा, ये बी प्लस सी है, मैं फिर भी एरो लगा देता हूँ, ये बी प्लस सी आ गया हमारा, और ए हमारे पास फर्स्ट कॉलम में। अब आपने क्या करना है बेटा, जो लास्ट है इसको इस तरह फिल करना है। बी प्लस सी और ए को देखें, फर्स्ट कॉलम को देखें और फोर्थ कॉलम को देखें। ठीक है, पहले आप फर्स्ट को देख लें, फिर आप फोर्थ को देखें। फॉल्स 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 ट्रू। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट ऑपरेटर है बीच में, गौर से देखें, डॉट ऑपरेटर है। अब मुझे बताएं, अगर डॉट ऑपरेटर में ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ए और बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, फॉल्स ट्रू फॉल्स, उसके बाद फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसलिए बड़े ध्यान से कर रहा हूँ मैं भी, क्योंकि मैंने इस तरह लिखा हुआ, आप लोगों के सामने होगा, आप फ़ौरन हाथ रख के रख सकते हैं। मैं हाथ नहीं रख सकता अभी क्योंकि फिर आपको नज़र नहीं आएगा इस वीडियो में। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 और ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब लास्ट है क्या बेटा, ए डॉट बी ब्रैकेट प्लस ए डॉट सी ब्रैकेट, मतलब ए डॉट बी और ए डॉट सी का जो आंसर आया उसका अब हमने क्या लेना है, और लेना है, प्लस ऑपरेटर के साथ यूज़ करना है। ठीक है, अब कैसे लेंगे उसको, आप सबसे पहले ए डॉट बी को ढूंढने, किधर है, ये हमारा ए डॉट बी है, एरो लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, वैसे आप लोग नहीं लगाने, और ए डॉट सी हमारा ये है। ठीक है, अब आपने इन दोनों को, ये बड़े आसान हो गया क्योंकि ये दोनों साथ साथ हैं, आप इन दोनों को अगर साथ साथ लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने आखिर में इनका प्लस लेना है। अब हम प्लस लेंगे इनका, मतलब प्लस ऑपरेटर यूज़ करना है। ठीक है, प्लस ऑपरेटर कैसे लेंगे, और हम फॉल्स 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 ट्रू। अब बीच में कौन सा ऑपरेटर है बेटा, प्लस। प्लस में आपको पता है एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, तो यहाँ आंसर आएगा ट्रू। अब इस पे था हमें ट्रू फॉल्स ट्रू और ट्रू ट्रू ट्रू। अब आप लोग देख रहे हैं आखिरी दो कॉलम से आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों के आंसर सेम है। मैं पढ़ देता हूँ एक बार, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू। या आप इस तरह कह लें 1 2 3 4 5, 5 आपके पास फॉल्स हैं और 3 आपके पास ट्रू हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 आपके पास फॉल्स हैं और नीचे जो लास्ट 3 हैं वो तीनों क्या हैं बेटा, ट्रू हैं। तो हमारा ये लॉ भी प्रूव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दोनों से हमने कर लिया। ठीक है, एंड ओवर और हमने ये कंप्लीट कर लिया, जैसे हमने पढ़ा था कल पेज नंबर 49 पे। एंड ओवर और, ये हमने कौन सा किया, एंड ओवर और दूसरा वाला है और ओवर एंड। अब और ओवर एंड आपको उसने एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 49 पे, एक्टिविटी 2.7, या आप लोग खुद घर में करेंगे। वैसे मैंने आपको नोट्स में एक्टिविटी भी दे दी थी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से चाहे हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन पहले आप हेल्प ना लीजिएगा, पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा बेटा। जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही हो ट्राई पूरी कीजिएगा, अपनी ट्राई हमेशा पूरी किया करें, बाद में आप फिर हेल्प ले लिया करें किसी से। ठीक है, पहले आपने खुद ट्राई करनी है, कोई बात नहीं, गलत होगा आप लोग सीखेंगे, तो आप लोग इसी तरह खुद ट्राई करनी है, फिर आपने आंसर नोट्स में से कन्फर्म करना है। ठीक है, मैंने इसलिए नोट्स में दे दिया है ताकि आपको आंसर कन्फर्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से हेल्प ले लें रेफरेंस के लिए, लेकिन आपने पहले इसको खुद परफॉर्म करना है, ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट बेटा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ बेटा उसने
ट्रुथ टेबल से प्रूव नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ इसके बारे में, कल भी बताई थी, आप एक और बता देता हूँ 2-3 बातें कि आइडेंटिटी लॉ में बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो ज़ीरो है वो असल में एक एडिटिव आइडेंटिटी है। ज़ीरो क्या है, जो नंबर है हमारा ज़ीरो, वो क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ज़ीरो में कुछ भी ऐड करें आप, जीरो में कोई नंबर भी ऐड करें तो आंसर दोबारा वही नंबर आता है। जैसे 2 + 0 = 2, ठीक है, 1 + 0 = 1। अब ज़ीरो क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 है बेटा, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें, आंसर दोबारा वही नंबर आता है। जैसे 2 × 1 = 2, यानी 2 × 1 = 2। तो बेटा इसमें आपने देखा कि जो ज़ीरो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आपकी बुक में उसने ग्लॉसरी में या समरी में उसने आसान लफ्ज़ों में लिखा हुआ आइडेंटिटी लॉ को मैं यहाँ लिख देता हूँ फ़िलहाल, a + 0 = a। ये वही है जो हमने कल पढ़ा था बेटा। a प्लस की जगह हमने पढ़ा था और 0 की जगह पढ़ा था हमने फॉल्स। मैं आपको बता भी देता हूँ, यही चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, ए और फॉल्स। ए पार्ट जो आइडेंटिटी लॉ का वो यही कहता है। आपकी बुक में उसने इस पेज पे नहीं बल्कि पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 50 पे आप देखें, लास्ट पे लिखा हुआ उसने समरी में आइडेंटिटी लॉ a + 0 = a। इसी तरह आप क्या बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव को भी बना सकते हैं, a.1 = a। अब a.1 किसके बराबर होता है, a डॉट का मतलब एंड और 1 का मतलब ट्रू और = a। यही बात हमने कल पढ़ी थी पार्ट बी में, a and true = a, ठीक है। ये मैंने आपको ये भी तरीका लिखने का बता दिया है। अगर आपको ये इजी लगता है ना तरीका जो मैंने बॉक्स में क्लोज किया है, ये दोनों आप लोग ये याद कर लें, ये भी आसान है, ठीक है। इसको प्रूव करने का तरीका मैंने कल आपको ऐसे प्रूव भी कर दिया था। ये अब बारी बारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, 1 या 0, बेटा आप 1 और 0 इसमें से पुट कर लें क्योंकि उसी से आपका आंसर सही आ जाएगा बूलियन अलजबरा में। 1 0 पुट करें बारी बारी इक्वेशन में, पहले इसमें 1 पुट करें फिर इसमें 0 पुट करें, देखिए आंसर क्या आता है आपका, ठीक है। तो आपको वैसे भी पता लग जाता है कि आप 0 में कुछ भी ऐड करें तो आंसर वही नंबर आता है, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर आता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, यहाँ अगर मैं 0 पुट करता हूँ, 0 + 0 = 0, मतलब वही नंबर आया जो मैंने पुट किया था, ठीक है, 0। अब मैं यहाँ अगर 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 + 0 = 1, तो वही नंबर आया जो मैं a में पुट कर रहा था वैल्यू को बेटा, इसीलिए इसका आंसर क्या आता है, a के बराबर ही आता है। यहाँ देख लेते हैं, अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं a की जगह, 0.1 = 0, 1.0 = 0, वो सबको क्या कर दिया उसने, बिल्कुल ही वो आंसर 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा वही आ गया, ठीक है। और लास्ट में है, अगर मैं 1.1 कर दूँ तो यहाँ आंसर आ जाएगा a। अब बेटा यहाँ एक प्रॉब्लम आपको आएगी कि अगर यहाँ मैं 0 पुट करता हूँ तो 0.1 = 0 आता है, ठीक है। 0.1 = क्या आता है, आप किसी से भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो आंसर क्या आता है, मैथ में वैसे भी आपको पता है 0 ही आता है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, डॉट में हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि डॉट जो मल्टीप्लिकेशन है 1 है वो क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादातर 1 की वैल्यू ही पुट करते हैं ताकि हमें वही आंसर दोबारा मिले, और इसमें हम 0 की वैल्यू ही पुट करते हैं ताकि हमें एडिटिव आइडेंटिटी ही मिले, ठीक है। तो इसलिए 0 क्या एक एडिटिव आइडेंटिटी और 1 क्या एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपने ध्यान से देखना है, बस इसमें यही है, उसने इसकी बेटा वो नहीं बताई हुई, कोई ट्रुथ टेबल नहीं है इसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है लॉजिकल एक्सप्रेशंस। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन बेटा क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें आप कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या कुछ मल्टीपल आप कंपाउंड प्रोपोजिशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपकी ये भी लॉजिकल प्रोपोजिशन है, ये देखें, ये भी आपकी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ये भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ये मिला के क्या बन जाता है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन। सेपरेट इनको आप बूलियन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं और मिला के इनको कहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो बी है इसमें भी आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये उसने बात बुक में लिखी हुई है, उसने PQ में बताया हुआ है, मैंने आपको AB में बताया। We get a logical expression, पेज नंबर 49, we get a logical expression when some logical operator is applied to the Boolean propositions। हमने देखें लॉजिकल ऑपरेटर प्लस और डॉट अप्लाई किया है हम बोलियन एक्सप्रेशन में, ठीक है। बोलियन एक्सप्रेशन मैंने आपको कल बताया था, मैंने कल सिंपल आपको बेटा जनरल डेफिनेशन बताई थी उसकी कि अगर एक लॉजिकल ऑपरेटर आ जाए किसी बूलियन वेरिएबल्स में, ठीक है, बूलियन वेरिएबल्स होते हैं ये A B C X Y P Q, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो उसको आप कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन में A B भी आ सकता है, ये वेरिएबल्स होते हैं, 0 1 कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो वैल्यूज पुट करते हैं हम, और प्लस डॉट
नॉट, ये सारे क्या है बेटा, ये ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो ये सब मिला के क्या बनाते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। और जब आप बूलियन एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर लें तो वो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल P एंड Q, ये एंड इंग्लिश वाला नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेटर वाला एंड है। P एंड Q ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। आगे उसने लिखा हुआ है नॉट ब्रैकेट P और Q। इसका मतलब क्या है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें P और Q अगर इस तरह लिखा हुआ है और यहाँ पे उसने ब्रैकेट डाली हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट, इसका मतलब क्या है पता है आप लोगों को? बहुत आसान है, आज भी हमने इस तरह का किया है। देखें पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर आएगा उसका आप क्या ले लेंगे, नॉट कैसे लेते हैं आप, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, इन्वर्स कर देंगे उसके आंसर को, ठीक है। नेक्स्ट है P और Q एक्सेट्रा, आगे उसने और भी बहुत सी हो सकती हैं बेटा। इन द टेबल्स, टेबल 2-14, 2-15 एंड 2-16 द ट्रुथ टेबल्स आर अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये सारे उसने टेबल का रेफरेंस दिया हुआ इन तीनों का, इन तीनों टेबल्स में आप लोग देख रहे हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन डू यू नो है छोटा सा, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ था बेटा। आप किसी भी नेगेटिव प्रोपोजिशन को पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे? अगर आप किसी बेटा नेगेटिव प्रोपोजिशन को, मतलब जिसकी निगेशन पहले हुई भी है, अगर आप उसका दोबारा निगेशन ले लें तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसकी मिसाल बुक से बता देता हूँ, ये समझाने वाली बात नहीं, आप वैसे आपको बोर्ड पे नहीं लिख रहा, वैसे ही समझ आ जाएगी, बहुत ईजी है ये। पढ़ाई देता हूँ, सिंपल इंग्लिश के सेंटेंस हैं। बाय निगेटिंग अ नेगेटिव प्रोपोजिशन वी गेट अ पॉजिटिव प्रोपोजिशन। मतलब एक नेगेटिव प्रोपोजिशन को, नेगेटिव प्रोपोजिशन क्या होती है, जिसमें नॉट लगा हो। जैसे हमने कल देखा था संडे, और जो हमने कहा था रेनिंग, उसमें जो हमने नॉट लगाया था वो क्या बेटा, नेगेटिव प्रोपोजिशन है, ठीक है। बाय निगेटिंग अ नेगेटिव प्रोपोजिशन वी गेट अ पॉजिटिव प्रोपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल P इज इक्वल टू इट इज़ सनी टुडे, इट इज़ सनी टुडे। अब नॉट भी क्या बनेगा, इट इज़ नॉट सनी टुडे। मतलब हम अगर नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगी इसकी निगेशन। अब अगर बेटा हम इसकी दोबारा निगेशन ले लें, दोबारा निगेशन से हमें वो नॉट हटाना पड़ेगा, तो इसकी क्या आंसर आ जाएगा, इट इज़ सनी टुडे। मतलब वही आंसर पहले वाला आ गया, ठीक है। मैं आपको यहाँ बोर्ड पे बता ही देता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ P इज इक्वल टू इट इज़ सनी टुडे, अब नॉट लेना है मैंने इसका, तो नॉट के लिए मैं क्या करूँगा, इट इज़ नॉट सनी टुडे। अब बेटा अगर मैं इसका दोबारा ले लूँ, ये देखिए मैंने लिखा है P, अगर मैं इसका होल ब्रैकेट लगा के होल नॉट ले लूँ, होल निगेशन ले लूँ, तो फिर मुझे इस नॉट को हटाना पड़ेगा, दोबारा मेरे पास पहले वाला ही आंसर आ जाएगा, इट इज़ सनी। मैंने आपको बताया था कि निगेशन क्या करता है, ऑपोजिट करता है, ठीक है। अगर आप दोबारा निगेशन ले लेंगे तो वो उसका भी ऑपोजिट कर देगा, ठीक है। 1 को 0, 0 को 1, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू, नॉट को ये सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देगा, ठीक है। तो इट इज़ सनी टुडे। एक और एग्जांपल दी है, वो भी देख लें। सिमिलरली Q इज इक्वल टू इट इज़ नॉट फ्राइडे टुडे, कि आज जुमा नहीं है। अगर इसका निगेशन लेंगे तो क्या बनेगा, इट इज़ फ्राइडे टुडे, ठीक है, इट इज़ फ्राइडे टुडे। अब यहाँ पे उसने क्या किया, चेंज देखिए आपने पिछले एग्जाम्पल में पहला जो था प्रोपोजिशन वो थी अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस था, लेकिन इस एग्जाम्पल में पहली जो स्टेटमेंट है वही क्या है, नेगेटिव है। वो क्या है, इट इज़ नॉट फ्राइडे टुडे। उसने पहली Q में दिया इट इज़ नॉट फ्राइडे। अगर आप इसको नॉट ले लेंगे, इसका निगेशन लेंगे तो क्या बनेगा, इट इज़ फ्राइडे टुडे। आपको नॉट को हटाना पड़ेगा, ऑपोजिट करना पड़ेगा जो भी पहले था, ठीक है। तो इट इज़ फ्राइडे टुडे। लेकिन आप अगर इसी का दोबारा एक बार निगेशन और ले लेंगे तो फिर दोबारा फर्स्ट वाले प्रोपोजिशन आ जाएगी जो क्या थी, इट इज़ नॉट सनी, सॉरी इट इज़ नॉट फ्राइडे टुडे। तो दोबारा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखें Q इज इक्वल टू इट इज़ नॉट फ्राइडे टुडे, नॉट Q इज इक्वल टू इट इज़ फ्राइडे टुडे। आपने नॉट ले लिया, यानी नॉट को चेंज कर दिया पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में, और आखिर में डबल नॉट लिखा हुआ उसने। आप डबल नॉट भी कर सकते हैं, उसे ब्रैकेट नहीं लगाई, वैसे ब्रैकेट लगा दें तब भी सही है, आंसर वही आना, डबल नॉट कर दिया उसने, ठीक है। उसने असल में इस नॉट को अंदर मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वो कर दिया, तो ये डबल नॉट हो गया, ठीक है। इसी तरह डबल Q के आंसर आ रहा है, इट इज़ नॉट फ्राइडे टुडे। बेटा हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो समरी है वो वही है जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे, वो आप खुद देखिएगा समरी। और इसमें बस एक चीज़ थी वो मैंने आपको बताई थी, आइडेंटिटी लॉ की, वो आप पेज 50 पे लास्ट में वो देख लीजिएगा। चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2.1।
फर्स्ट है एक्सप्रेशन a प्लस बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अभी हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ओवर एंड का, तो ये बी पार्ट है, तो इसका आंसर होगा ए प्लस बी डॉट सी। अब देखते हैं कौन सा है, इसमें बेटा ए बी ऑप्शन नहीं है, 1 2 ही दी हुई है रोमन में, तो आप लगा लें, आपका आंसर होगा फर्स्ट ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी, ये इसका आंसर है फर्स्ट। सेकेंड MCQs, द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन। अब बेटा आपको पता है कि ऑर्डर किस में मैटर नहीं करता, कल भी हमने पढ़ा था, आज हमने प्रूव भी किया, कम्यूटेटिव लॉ में। कम्यूटेटिव लॉ में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप a प्लस बी लिख लें या b प्लस ए लिख लें, a डॉट बी लिख लें, उसका आंसर इक्वल होगा b डॉट ए के। इसका आंसर है बेटा सेकेंड ऑप्शन कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड, इज इट कोल्ड आउटसाइड, क्या बाहर ठंड है, इज क्या है बेटा ये, ऑप्शन और से देखें, ऑप्शन 1 बूलियन प्रोपोजिशन, ऑप्शन 2 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, ऑप्शन 3 मॉरल प्रोपोजिशंस और ऑप्शन 4 नन ऑफ अबव। अब बेटा जो उसने बुक में आपके लास्ट में आंसर्स भी दिए हुए हैं एक्सरसाइज के, जो वहाँ आंसर दिया हुआ है वो उसने दिया हुआ है 1 का मतलब बूलियन प्रोपोजिशन, लेकिन बुक के मुताबिक कोई भी जो क्वेश्चन आ रहा हो जिसमें जिस प्रोपोजिशन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो जिसका आंसर में पता नहीं ट्रू है फॉल्स है, तो वो असल में प्रोपोजिशन होती नहीं है। अगर हम इसको अभी बूलियन प्रोपोजिशन को ठीक भी कर दें, ठीक है हम कर भी दें, तो फिर हमें देखना पड़ेगा, पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर बुक का निकालें जी, पेज नंबर बुक का निकालें बेटा 44। यहाँ पे उसने लिखा हुआ था थर्ड जो उसकी है नॉट प्रोपोजिशन की, इज़ इट हॉट आउटसाइड। अब ये भी एक क्वेश्चन था, तो इसने इसमें कहा था शुरू में कि प्रोपोजिशन नहीं है ये, लेकिन जब वो MCQs में दे रहा है वहाँ पे यही लिखा है, बस हॉट की जगह कोल्ड कर दिया। यहाँ पे वो कह रहा है कि बूलियन प्रोपोजिशन है अकॉर्डिंग टू बुक आंसर जो लास्ट में है, तो यहाँ पे आप वैसे आंसर इसका जो बनता है वो नन ऑफ अबव बनता है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, फिर प्रोपोजिशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप फिलहाल इसका आंसर 4 ही लगा लें, क्योंकि अगर वो बुक में पीछे ना लिखता तो फिर शायद हम आंसर इसका 1 ही कर लेते हैं, तो इसलिए फिलहाल आप इसका आंसर 4 लगा लें। नंबर 4 MCQs, नंबर 17 इज इक्वल टू डैश इन बाइनरी सिस्टम। 17 दिया हुआ बेटा उसने डेसिमल में और इसको करना है बाइनरी में, कैसे करेंगे, LCM लेंगे, 17 का LCM लेंगे आप। MCQs में इस तरह की कन्वर्जन आती हैं, 17 यहाँ पे 2 8 16 1 रिमाइंडर, 2 4 8 0 रिमाइंडर, 2 2 0 नेक्स्ट 2 1 0 और लास्ट स्टेप में आपको पता है रिमाइंडर आता है 0 1। तो हम किस तरह लिखते हैं इसको, फ्रॉम बॉटम टू अप, 1 0 0 0 1 यानी 1 0 0 0 1, तो इसकी ऑप्शन है बेटा 3। नेक्स्ट है 5, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू, पेटाबाइट मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है, 1024 पावर 5, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर दोबारा बता देता हूँ, पेटाबाइट हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, इसको MCQs के लिए याद करें। पेज नंबर 43, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 TB यानी टेराबाइट, या फिर 1024 की पावर 5, ये मैंने आपको 2 की पावर भी बता दिया था क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इस वक्त आंसर लिखेंगे थर्ड, 1024 पावर 5 बाइट्स। लास्ट MCQs, हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज़ टोटल डैश नंबर, हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं बेटा 16। आगे आ जाएं अब फिल इन द ब्लैंक्स पे, 2.3 फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, टेम्परेरी मेमोरी इज़ डैश एंड परमानेंट मेमोरी इज़ डैश। अब आपको पता है हमने डिफरेंस पढ़ा था मेमोरी स्टोरेज का, उसमें हमने काफ़ी डिफरेंस पढ़े थे, यहाँ पे आप लिख लें फिलहाल टेम्परेरी मेमोरी इज़ वोलेटाइल एंड परमानेंट मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल। उसके बाद सेकेंड, डेटा टू अ प्रोसेसर इज़ प्रोवाइडेड थ्रू डैश, बेटा प्रोसेसर को डाटा हमेशा रैम के जरिए दिया जाता है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसमें लिखें आप रैम। थर्ड, एटलीस्ट डैश बाइट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर मेमोरी। आपको मैंने बताया था कम से कम 1 बाइट चाहिए होता है, 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है, तो 1 बाइट चाहिए होता है कम से कम कुछ भी स्टोर इन्फॉर्मेशन करने के लिए कंप्यूटर में। डैश इज़ यूज टू असेंबल मोर देन 1 प्रोपोजिशन इनटू 1 प्रोपोजिशन। मैंने बताया था एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन क्या कहलाती हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन, तो इसका आंसर है कंपाउंड प्रोपोजिशन। 5, इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेजेस डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश बाइट्स, बाइट्स में बेटा स्टोर होता है हमेशा डाटा, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश लॉ देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट्स इफ प्रायोरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस इज चेंज। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में बेटा हमने देखा था, मैंने रेस कर दिया, यहाँ से देख लेते हैं कि अगर आप उसका ऑर्डर चेंज भी कर दें, ग्रुपिंग चेंज भी कर दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। A डॉट बी
और बी डॉट सी, आंसर भी हमारा क्या है बेटा, सेम आया, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट 2.4 परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये दोनों बेटा हमने कर लिए थे लेक्चर नंबर, अब मुझे याद नहीं, लेक्चर नंबर 5 में मेरे ख्याल है मैंने आपको करवाया था, 4 या 5 में, जब मैंने आपको कन्वर्जन करवाई थी, जब मैंने कहा था आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, लास्ट में मैंने करवाया था, वो आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो ये मैं आपको नोट्स एक्सरसाइज के जो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन मैंने करवाए हैं पहले या नहीं करवाए, उन सब के आंसर आपको इंशाल्लाह जब ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा उसके फ़ौरन बाद ही मिल जाएंगे, साथ ही मिल जाएंगे, ताकि आप लोग फ़ौरन रेफरेंस ले रहे हैं उन नोट्स से, ठीक है। मैं आपको एक्सरसाइज के नोट्स सेंड कर दूँगा, ठीक है। इसमें ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज नहीं होंगे, बाकी तमाम क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, ये भी मैंने करवा दिया था पिछले लेक्चर्स में, ये नोट्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, करवाया नहीं था, मैं और थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, बाकी नोट्स में होगा। स्टोर द वर्ड फ़ोन in computer memory starting from address 7003 where each letter needs 1 byte to store in the memory। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये किस तरह करना है आपने, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन उसने कंफ्यूज किया हुआ है आपको मेमोरी का एड्रेस देके, वैसे ये सिंपल ही है। आप लोग एक बनाएंगे टेबल बना लें आप, टेबल इजी होगा आपके, मैंने भी नोट्स में टेबल ही बनाया होगा, मैं फ़िलहाल पूरा टेबल नहीं बना रहा जल्दी जल्दी में, मैं बस आपको बता रहा हूँ। टोटल 4 कॉलम्स होंगे उसके। पहले कॉलम में होगा ह्यूमंस व्यू अबाउट मेमोरी, आई थिंक यही होगा, ये मैंने वहीं से रेफरेंस लिया जो आपको एग्जांपल करवाई थी मैंने, ठीक है। मैं आपको वो भी पेज नंबर बता देता हूँ, हमने जब आज की टेबल किया था, पेज नंबर 42 2-6 ह्यूमंस व्यू अबाउट मेमोरी, यही था, ह्यूमंस व्यू अबाउट मेमोरी, ऑन नहीं, अबाउट मेमोरी, ठीक है। मैं फ़िलहाल रफ लिख रहा हूँ, आप लोगों को नोट्स में सही मिलेगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं डेसिमल कोड, डेसिमल कोड लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे बाइनरी कोड, और लास्ट में लिखेंगे आप मेमोरी एड्रेस या एड्रेस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी एड्रेस। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने टेबल इसी तरह बनाया होगा रोज़ में। पहले में पी लिखें, कैपिटल पी है याद रखिएगा, स्मॉल एच है, स्मॉल ओ है, स्मॉल एन है और स्मॉल ई है, ठीक है। हर एक की आपने इस तरह रोज़ बना लेनी है। सबसे पहले इनका डेसिमल कोड देखना है आज की टेबल से, उसके बाद बाइनरी कोड कैसे होगा, आप एलसीएम लेके उसका बाइनरी कोड लिख लेंगे, और लास्ट में मेमोरी एड्रेस। मेरा ये उसने कोई एडिशन दी है, वैसे उसने बताया कुछ चीज़ मेमोरी एड्रेसिंग के बारे में। मेमोरी एड्रेसिंग 64 बिट भी होती है, 32 बिट भी होती है, बाइट एड्रेसिंग भी होती है, बहुत सी टाइप है एड्रेसिंग की, तो हमें नहीं पता वो किसकी बात कर रहे हैं। हम फिलहाल इस चैप्टर में जो उसने एक बाइट का बताया हुआ है हम उसी को फिलहाल देखेंगे। या इस क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है, क्वेश्चन भी दोबारा देख लें, कि एक जो लेटर है वो एक बाइट स्टोर कर रहा है, तो हम उसी तरह एक ही बाइट को स्टोर करते हैं एक लेटर में, और उसके बाद हम एड्रेस में भी वही काम करते हैं। स्टार्टिंग एड्रेस उसने बताया 7003, तो उसके बाद क्या होगा 7004, फिर 7005, फिर 7006 और लास्ट में 7007। ये फिलहाल मैं इस बुक के लिहाज से बता रहा हूँ, वैसे मेमोरी एड्रेसिंग दूसरी तरह से होती है, वो आपकी बुक में मेंशन ही नहीं है, ये उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। मैंने फिर भी आपको बता दिया आप इस तरह कर सकते हैं अगर पेपर में आ जाए, ठीक है। आप एक एक बाइट दे दें हर एक को, आपको पता है एक लेटर एक बाइट लेता है, तो आप मेमोरी में भी फिलहाल उसको एक बाइट ही दिलवा दें, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपकी बुक में है ही नहीं, थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है, ये आप लोग BSc में जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, फिर भी आपको बता दिया, फिर इसको इस तरह नंबरिंग दे दें, ठीक है, कि एक बाइट एक एड्रेस ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टोरेज। अब बेटा ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में भी कि टेम्परेरी और परमानेंट स्टोरेज में उसने क्या किया है, टेम्परेरी मेमोरी वो कहता है, टेम्परेरी स्टोरेज कहता है मेमोरी को, और परमानेंट कहता है स्टोरेज को, तो यहाँ पे उसने लिख दिया है टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टोरेज। अब उसने कोई खास डिफरेंस नहीं दिया हुआ बुक में भी उसने दोनों को एक भी कहा है डिफरेंस में, तो इसलिए ये मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। ज़्यादा इसका रेफरेंस मैं लूँगा जो आपको डिफरेंस बताया था पेज नंबर 43 पे मेमोरी और स्टोरेज, ये इसका मैं रेफरेंस दे दूंगा, कुछ पॉइंट्स यहाँ से ले लूँगा, कुछ मैं अपने से लिख दूंगा, ठीक है, या फिर मैं इसमें से भी कुछ कम कर दूंगा जो रेलिवेंट नहीं है उस क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ फॉर x एंड y वेयर x इज इक्वल टू इट इज़ सनी, y इज इक्वल टू टुडे इज़ मंडे। अब आपने क्या बनाना है बेटा, टेबल बनाना है एक x और y का, प्रोपोजिशन उसने दी हुई है, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लेंथी लेक्चर है, आप इसको पार्ट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू
इट इज़ सनी, मेरा ख्याल है यही लिखा हुआ उसने जी, इट इज़ सनी, और वाई इज़ इक्वल टू टुडे इज़ मंडे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टेबल को ज़रा साफ सा बनाना है, क्योंकि आपके पास तो स्केल वगैरह सब चीज़ें होंगी, लाइंस लगी हुई होती हैं, और आपने फिर इसको उसी तरह लिखना है जैसे हमने कल बनाया था। कल वाले से रेलिवेंट है बेटा सारा, एक्स वाई एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, और आपने इसका सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाना है, वो नहीं करना जो हमने कल किया था, इंग्लिश में लिखा था, वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप लोग लिखना चाहें तो लिख दें, मैंने नोट्स में भी वो लिखा हुआ है कि हम हर रो का एक खुद ही प्रोपोजिशन बनाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे आप लिख लें, चाहे आप पहले फॉल्स लिख लें चाहे ट्रू कर लें, मर्जी है आपकी, मैं यहाँ ट्रू से करवा देता हूँ, आंसर फिर भी सेम आता है बेटा, ट्रू फॉल्स, यहाँ पे करते हैं हम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब आपको पता है एंड ऑपरेटर है, एंड में क्या होगा कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू होगा, वैसे आंसर फॉल्स होगा, तो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, बस ये इतना सा आंसर है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसको प्रोपोजिशन में कैसे लिखेंगे। फर्स्ट करें, आपने पहली रो की प्रोपोजिशन बनानी है, कैसे लिखेंगे, इट इज़ सनी एंड टुडे इज़ मंडे। क्या लिखेंगे, इट इज़ सनी, ये मैंने नोट्स में लिखा होगा, मैं फिलहाल वैसे ही लिख रहा हूँ, इट इज़ सनी एंड टुडे इज़ मंडे, ये रो 1 के लिए हो गया, क्योंकि दोनों ट्रू थे। एक्स को आपने बेटा क्या करना है, ट्रू, और वाई को क्या करना है, फॉल्स, तो क्या बनेगा, इट इज़ सनी बट नॉट ऑन मंडे। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं, इट इज़ सनी बट नॉट ऑन मंडे, मतलब सनी तो है लेकिन मंडे को नहीं। ठीक है, अच्छा ये हो गया, फर्स्ट हमने बताई थी ट्रू ट्रू, उसके बाद फिर ट्रू फॉल्स। अब हमने एक्स को फॉल्स करना है और वाई को ट्रू करना है। एक्स को फॉल्स कैसे करेंगे, इट इज़ नॉट सनी, फॉल्स कैसे होगा, निगेशन करते हैं उसकी, इट इज़ नॉट सनी, इसी को ट्रू रखना है, इट इज़ नॉट सनी ऑन मंडे, इस तरह लिख सकते हैं। मैंने ये नोट्स में लिखा होगा, परेशान ना हो। लास्ट बेटा दोनों फॉल्स कैसे होंगे, याद है हमने कल लेक्चर में देखा था आइदर और, या हमने नाइदर नॉर पढ़ा था, तो नाइदर नॉर यूज़ करेंगे इधर, या नीदर नॉर जो आप पढ़ते हैं जिसको फॉल्स फॉल्स, हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नाइदर सनी या इट इज़ नीदर सनी नॉर मंडे, ना ही सनी है आज और ना ही मंडे है, मतलब ना मंडे है और ना ही सनी है। ठीक है, अब फर्स्ट रो हमारी ट्रू है, आज के लेक्चर के मुताबिक भी फ़िलहाल ये ट्रू ही लग रही है, क्योंकि आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मंडे भी है और सनी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि मैं रात 11 बज गया मेरा ख्याल है, उस वक्त मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए वो वाली कंडीशन फ़िलहाल ट्रू नहीं हो सकती। अगर मैं दोपहर को करता तो ये इट इज़ सनी वाली भी कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती। ठीक है, तो इसलिए फ़िलहाल ये आप लोग को ये ना समझा करें कि जो इंग्लिश में है वही हमेशा वो भी ट्रू होना चाहिए। बेटा ये इंग्लिश के जो सेंटेंसेज हैं हम ये अपनी हेल्प के लिए लिखते हैं कि हम पहले इंग्लिश में समझ जाएं, फिर हम उसको लॉजिकली अप्लाई करते हैं। कंप्यूटर में इस तरह नहीं होता, कंप्यूटर में सब काम ट्रू फॉल्स या 0 1 से हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये परेशान ना हुआ करें कि अगर आज मंडे ना भी होता, सनी ना भी होता तो क्या होता। ठीक है, ये सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं, लॉजिक बनाने के लिए, ताकि हम उसको कंप्यूटर पर फिर अप्लाई कर सकें। देखिए ये काम तो बहुत आसान है, आपने सिर्फ क्या करना है, टेबल बनाना है ट्रू फॉल्स का, एंड ऑपरेटर का। बाकी ये वाला सारा काम मैंने एक्स्ट्रा बताया, जो मैंने प्रोपोजिशन 4 बनवाई है आपको, ये मैं नोट्स में भी आपको दे दूँगा। ठीक है, आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट 2.8 एक्टिविटी है, वो मैं आपको जल्दी से पढ़ देता हूँ। टीचर विल डिस्प्ले अ चार्ट वेयर अल्फ़ाबेट्स एंड देयर कोड्स आर रिटन। अब टीचर क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे चार्ट जिस पे अल्फ़ाबेट्स और कोड्स लिखे होंगे, आस्की कोड्स। क्लास इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एंड ईच ग्रुप राइट एटलीस्ट 5 नेम्स इन बाइनरी फॉर्मेट, कि हर ग्रुप 5 कम से कम नाम लिखेगा बाइनरी फॉर्मेट। द फेमस नेम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मतलब जो तहरीक आज़ादी थी बेटा उसमें जो फेमस नाम थे हमारे वो हम लिखेंगे 5 नामों में। फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा हुआ है मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को एक बच्चा करेगा, 5 नाम दे देंगे हम मुख्तलिफ ग्रुप्स को। ठीक है, वो 5 एक ग्रुप को दे देंगे, 5 दूसरे को दे देंगे, ताकि वो उसको फिर कन्वर्ट करें। बोथ ग्रुप्स एक्सचेंज देयर डेटा एंड प्रोड्यूसेस ओरिजिनल नेम्स, वो क्या करेंगे, ओरिजिनल नेम्स उनके प्रोड्यूस करेंगे, हम उनको बाइनरी में देंगे और फिर ओरिजिनल नेम वो हमें बताएंगे, हम बाइनरी में कुछ उनको कोड्स दे देंगे पहले ही। ठीक है, द ग्रुप विच डेसिफर्स द कोड टू एक्चुअल नेम्स इन लेस टाइम विल विन। अब वो ग्रुप जो
कम टाइम में कन्वर्ट करेगा। डेसिफर्स का मतलब होता है बेटा कन्वर्ट करना, जो कम टाइम में कन्वर्ट कर देगा वो क्या होगा, जीत जाएगा ग्रुप। तो ये एक्टिविटी बेटा तभी होगी जब हम इंशाल्लाह क्लासेस दोबारा रिज्यूम होंगी, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर नंबर 2 जो था बुक का वो कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत सी चीज़ें थी नई जो आपने सीखी हैं, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है आप सब ने। अब मैं अगला लेक्चर कुछ 3 से 4 दिन बाद आपका रिकॉर्ड करूंगा, वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।